बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी विच आर यूज इन आवर डेटाबेस डिस्कस की। उसमें से कुछ पहले पढ़ भी ली थी हमने, उसको रिवाइज किया। देन टेबल रिलेशन के बारे में देखा, टेबल क्या होता है, रिलेशन क्या होता है एंड उसको यूज़ क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है यूज़ करने का। देन उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ कीज़ एंड इट्स टाइप्स। तो कीज़ क्या होती हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसको डिस्कस करते हैं। लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारा इस चैप्टर का, तो देखते हैं कीज़ क्या है। कीज़ स्टूडेंट्स इन फैक्ट इट इज़ द सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स। फील्ड हम पढ़ के आ चुके हैं, कॉलम्स को कहते हैं। अब मैं ड्रा भी करता हूँ। फील्ड एक है या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड जिसको हम कह रहे हैं कीज़, और उसका पर्पस है टेबल के अंदर से स्पेसिफिक रिकॉर्ड को, स्पेसिफिक रो को लेकर आना, रिट्राइव करना, और आपका टेबल बिल्कुल ठीक से चल सके, स्मूथ चल सके। टेबल में वही रिकॉर्ड आए, वही रो आए जो आप ला रहे हैं, जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, जहाँ पर डाटा रखना चाह रहे हैं, जहाँ से डाटा लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि आप उसके फील्ड्स इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपका टेबल प्रॉपर हो। अब फील्ड्स कौन सी हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, वो उसकी टाइप्स को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड इज़ द सिंगल और combination of fields used to access particular record in a table make use our table in such a way that it work smoothly। तो आपका टेबल स्मूथली काम करता जाए, ये फील्ड पॉसिबल बनाती हैं। सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड कीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेबल डिज़ाइन करते हैं, इधर कर लेते हैं सो डैट लेट्स सपोज दिस इज एन टेबल। डिफरेंट फील्ड्स हैं उसके अंदर। ये लें। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल का नेम स्टूडेंट, फर्स्ट उसका सीरियल नंबर, देन आईडी मीन रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट क्लास एंड स्टूडेंट फ़ी। ये कुछ फील्ड्स मैंने ड्रा की इन आवर टेबल। अब उसमें कुछ वैल्यूज़ अगर हम रखना चाहें, ये फील्ड्स हैं सारे। सीरियल नंबर 1 2 3 4, रोल नंबर 01 02 03 04, नेम अली, फ़हद, हसन एंड अली। सिमिलरली फादर नेम उस्मान, असलम,
हुसैन एंड मुबीन, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम ये नेम, एंड इनकी क्लासेस सेकेंड ईयर, इनकी फ़ीस 2000, 1800, 2200, तो ये इनकी फ़ीसेस। तो ये एक टेबल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट है। इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, सीरियल नंबर है, उसकी आईडी है, नेम है, फादर नेम है, क्लास है, फ़ी है, ठीक है। ये फील्ड्स हैं, ये कीज़ हैं। अब इनको हम कीज़ कह रहे हैं, कीज़ हैं। अब इनमें कौन कौन सी टाइप की कीज़ हैं, आप उसको किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वन बाय वन देखते हैं। तो कीज़ इज़ द सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड इज़ कॉल्ड कीज़। टाइप्स ऑफ कीज़। प्राइमरी की, प्राइमरी की मीन पी के, जिसको हम कहते हैं पी के हमारी। प्राइमरी की हमारे टेबल के अंदर एक यूनिक की है, एक ऐसी की है जिसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। मतलब दो वैल्यूज़ इन अ प्राइमरी की सेम नहीं हो सकती। यूनिक मतलब मुनफरिद, एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। तो प्राइमरी की इज़ अ यूनिक की which have all the unique values। एक तो प्राइमरी की तमाम वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। सेकेंडरी नो नल वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ ये प्राइमरी की है तो ऐसा नहीं इसकी कोई वैल्यू ना हो। तो प्राइमरी की यूनिक होती है और कोई ना कोई वैल्यू होती है, नल नहीं होती। ऐसी वैल्यू की जो यूनिक हो, फॉर एग्जांपल क्लास में जब हम बात करते हैं हमारे रोल नंबर्स, स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो यूनिक होते हैं। दो बच्चों के एक ही क्लास में रोल नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्टूडेंट्स रोल नंबर 1 और दूसरे का भी 1 हो, यूनिक होती हैं। मीन जो रोल नंबर जो आईडी की किया है, जैसे हमारे यहाँ ये रोल नंबर है तो ये सबका यूनिक है। तो ये एक प्राइमरी की है पीके, तो दिस की इज़ प्राइमरी की, यूनिक वैल्यू रखती है और नल भी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कोई बच्चा के मेरा तो रोल नंबर ही नहीं है क्लास में, बोर्ड में पेपर देने जाए कहूँ आई हैव नो रोल नंबर, ऐसा नहीं होगा। प्राइमरी की इज़ यूनिक वैल्यू और ये नल भी नहीं होनी चाहिए, लाजमी कोई ना कोई होती है। तो ऐसी की को आप कहते हैं, मसलन देखें मेरे पास यहाँ पर सीरियल नंबर भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बन सकती है प्राइमरी की। मैंने एक बनानी होती है, एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है, तो मैंने इसको अपनी इस टेबल में सेलेक्ट की आईडी को प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो यूनिक वैल्यू रखती है इसकी को हम कहते हैं यूनिक प्राइमरी की। और प्राइमरी की का पर्पस है यूज टू एक्सेस यूनिक पर्टिकुलर रिकॉर्ड। इसका मकसद होता है कि आप यूनिक और एक ख़ास रिकॉर्ड को ही हासिल कर सकें। एक प्राइमरी की के अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल इस टेबल में से मुझे आईडी 3 का रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे आईडी 3 का एक यूनिक रिकॉर्ड उस आईडी 3 का ही रिकॉर्ड आएगा और किसी का नहीं आएगा। तो प्राइमरी की आपके टेबल में डाटा को, रिकॉर्ड को प्रॉपरली एक्सेस करती है। आप यूनिक डाटा एक्सेस कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जैसे हमारे रोल नंबर है बोर्ड में, तो आप अपना रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए जाके रोल नंबर लिखते हैं और रोल नंबर के अगेंस्ट आपका रिज़ल्ट कार्ड आ जाता है और एक ही आता है। तो एक ही रिज़ल्ट कार्ड आए, मतलब एक ही प्राइमरी की के अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड आए, एक से ज़्यादा ना आए।
तो ये बनाने का पर्पस है हमारा। तो प्राइमरी की इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई आर रिकॉर्ड, तो ये इसलिए बनाई जाती है, ये नल नहीं होती। प्राइमरी की हमें पता चल गया यूनिक होनी चाहिए। एंड अदर की दैट इज सेकेंडरी की। ऑल दी नॉन यूनिक कीज आर कॉल्ड सेकेंडरी कीज। वो तमाम कीज जो नॉन यूनिक है, जिनकी वैल्यूज रिपीट हो सकती है, सेम हो सकती है, ऑल दी नॉन यूनिक कीज आर सेकेंडरी कीज। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखें नेम दो नेम सेम आ रहे हैं, अली एंड अली, दिस इज़ नॉट प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट नहीं की जा सकती, सेकेंडरी की। क्लास रिपीट हो रही हैं वैल्यूज, सेकेंडरी की। फ़ी, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन में पढ़ा, दो रोज़ की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, दो रोज़ आइडेंटिकल नहीं हो सकती, पूरी की पूरी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ एक फील्ड है, बाकी सारा रैकेट चेंज है। ये फ़ी भी सेकेंडरी की। तो ऑल दी नॉन यूनिक कीज इज़ कॉल्ड सेकेंडरी की। प्राइमरी की यूनिक वैल्यूज़ रखती है, और जो यूनिक वैल्यूज़ नहीं रख रही उन तमाम कीज़ को हम क्या देते हैं, सेकेंडरी कीज़ हैं। तो सेकेंडरी कीज़ ये मेरे पास सारी आपको पता ही, नेम, क्लास, फादर नेम भी हो सकती है, सेम हो सकता है, मे बी अली एंड फहद के फादर नेम सेम होते हैं। फ़ी, तो ये सारी कीज़ हमारे पास नॉन यूनिक है, डेट्स वाई आप कह देते हैं कि हमारे पास ये सारी की सारी नॉन यूनिक कीज़ सेकेंडरी कीज़ हैं। कैंडिडेट की और अल्टरनेट की। कैंडिडेट और अल्टरनेट की इज़ की एक ऐसी की विच कैन बी सिलेक्ट एज अ प्राइमरी की। ऐसी की जो प्राइमरी की तमाम प्रॉपर्टीज़ रखती हों, आप उसको प्राइमरी की के तौर पर यूज़ कर सकते थे या हैं, बट आपने उसको प्राइमरी की के तौर पर यूज़ नहीं किया। कर सकते हैं पर नहीं किया, उस की को आप कहते हैं ये भी कैंडिडेट की है प्राइमरी की, अल्टरनेट की है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की मीन ये आईडी हमने प्राइमरी की सिलेक्ट की, तो कुछ के जहन में आ रहा होगा सीरियल नंबर आल्सो यूनिक वैल्यूज़, बट मैंने इसको प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट नहीं किया। कर सकता था, ये भी प्राइमरी की के तमाम करैक्टरिस्टिक्स रखती है, तो आप इसको प्राइमरी की के तौर पर यूज़ कर सकती हैं, बट आपने इसको यूज़ नहीं किया। तो डेट्स वाई ऑल द प्रॉपर्टीज़ रखती है। ये हमारे पास कैंडिडेट की है कि आप चाहें तो इसको प्राइमरी की के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। कीज विच हैव ऑल द characteristics of PK mean primary key and can be used in place of PK is called अल्टरनेट और कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की या अल्टरनेट की कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा भी वो टाइप्स के हो सकती है, कॉन्कैटिनेशन कीज भी हो सकती हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ तक प्राइमरी की यूनिक वैल्यू, सेकेंडरी कीज नॉन यूनिक वैल्यू, and key which have unique values all the properties of the primary key, but we not select it as an primary key, it is called candidate key. For example, इस वाले टेबल में सीरियल नंबर इज कैंडिडेट की, हमारी कैंडिडेट की है, कर सकते हैं इसको, बट हमने यूज़ नहीं किया, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कैंडिडेट की। नेक्स्ट की इज़ कंपोजिट की।
और कॉन्कैटिनेशन की, कॉन्कैटिनेट की। कंपोजिट की इज़ आल्सो कॉल्ड कॉन्कैटिनेट की। एंड इट इज़ combination of more than one keys। ये एक से ज़्यादा कीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। कंपोजिट की बेटा मतलब कब सेलेक्ट करते हैं, जब आपके पास टेबल हो और उस टेबल के अंदर लेट्स सपोज फर्ज करते हैं मेरे पास ये जो टेबल है, इस टेबल में ये दो फील्ड्स को आप निकाल दें। समझे मेरे पास ये वाला टेबल नहीं है, टेबल ये वाला इतना सा, ये दो फील्ड्स नहीं है। अब इसमें नेम भी है, फादर नेम है, क्लास भी, सिर्फ 4 है। ये की मेरे ये 4 फील्ड्स का टेबल है। हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए। अब मुझे बताएं मैं इस टेबल में से किसको प्राइमरी की बनाऊं? नेम भी दो लोगों के सेम हो सकते हैं, यूनिक नहीं है, प्राइमरी की नहीं बन सकती। फादर नेम भी हो सकते हैं, यूनिक नहीं है, प्राइमरी की नहीं बन सकती। क्लास भी दो बच्चों की सेम, नॉट यूनिक। ये तमाम की तमाम नॉन यूनिक वैल्यूज़ हैं, ये प्राइमरी की नहीं बन सकती। तो अब कोई प्राइमरी की नहीं है तो मुझे बनानी भी लाजमी है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई सी 2 या ज़्यादा ऐसी फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ कि उनको मिला के आपके पास यूनिक की बन जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 2 कीज़ हैं मेरे पास, नाम और उसके अब्बू का नाम, नेम एंड फादर नेम, नेम एंड फादर नेम दोनों मिला दी जाए तो हमारे पास यूनिक डाटा आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अली सन ऑफ उस्मान का डाटा ला के दिखाओ तो अली सन ऑफ उस्मान, सिर्फ अली कहूँ तो 2 अली है, बट अली सन ऑफ उस्मान, अली जिसके अब्बू का नाम उस्मान है तो ये पर्सन, अली सन ऑफ मुबीन तो ये रिकॉर्ड। मैं जब नेम और फादर नेम को मिलाता हूँ ना, अब मेरे पास एक यूनिक फील्ड बन गई दोनों को मिला के कि एक फील्ड के मुखालिफ जब मैं सर्च करता हूँ एक ही डाटा आए, एक ही रिकॉर्ड आए। तो ऐसी की जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ होती है, डेट इज़ कॉल्ड कंपोजिट की। तो ये दोनों मिलकर कॉन्कैटिनेट कंपोजिट की बना रहे हैं। तो कंपोजिट की वी ट्राई टू अवॉइड मेक कंपोजिट प्राइमरी की। हमारी कोशिश होती है कि हम कंपोजिट प्राइमरी की को ना बनाएं अपने टेबल में, हम इससे बचना चाहते हैं तो इससे बचें। तो ये मजबूरी हो तो हम बना लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, तो ये तो मेरे पास इस सूरत में थी। अब समझे दोबारा पूरा टेबल है हमारे पास, अगर ना हो इसमें हमने नहीं बनाई कंपोजिट प्राइमरी की, इसमें हमारे पास प्राइमरी की है। नेक्स्ट वर्ड इज़ सॉर्ट की, जिसको कंट्रोल की भी कहते हैं। सॉर्ट की इज़ आल्सो नोन एज कंट्रोल की। एंड कंट्रोल की और सॉर्ट की इज़ यूज टू सॉर्ट, अरेंज आवर टेबल इन एनी लॉजिकल ऑर्डर। जब आप अपने टेबल को किसी लॉजिकल ऑर्डर में तरतीब देना चाहते हैं तो उसको अरेंज करना चाहते हैं, उसके लिए सॉर्ट की यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर हमारे पास सॉर्ट किया, जो 1 2 3 4 बढ़ते हुए गिनती के अल्फाज के लिहाज से हमारे टेबल को अरेंज कर रहे हैं तो सॉर्ट की ला रहे हैं। तो सॉर्ट की यूज टू अरेंज आवर टेबल इन एनी लॉजिकल ऑर्डर। किसी भी लॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपके टेबल को अरेंज करने हैं तो आपके पास सॉर्ट की मौजूद होती है। तो सॉर्ट की अरेंज करने के लिए लाइक सीरियल नंबर। और लास्ट वन इज़ अ फॉरेन की। फॉरेन की एक ऐसी की है किसी टेबल के अंदर कि उसकी तमाम वैल्यूज़ मैच करे किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 टेबल होते और इस टेबल में जैसे आईडी है या कोई भी वैल्यू, जैसे नेम है, ये नेम या कोई एक फील्ड की तमाम वैल्यूज़
मैच कर रही हो दूसरा जो टेबल होता है उसकी जो मैंने प्राइमरी की बनाई थी उससे, मतलब पहले टेबल की प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में दाखिल कर दी जाती है बाज़ औक़ात रिलेशन बनाने के लिए, एक टेबल की प्राइमरी की को जब दूसरे टेबल में शामिल कर दिया जाए तो वो दूसरे टेबल में जाके उसकी फ़ॉरेन की कहलाती है, बाहर से आने वाली की। तो फ़ॉरेन की इज़ अ की विच हैव all the value of all values same of an other, ठीक है। दूसरे टेबल में मौजूद प्राइमरी की वैल्यूज़ से हमारे टेबल के किसी फील्ड की तमाम वैल्यूज़ से मैच करनी है, मतलब एक टेबल की प्राइमरी की को मैंने दूसरे टेबल में शामिल किया तो वो उसकी फ़ॉरेन की कहलाएगी। और ये रिलेशनशिप बनाने के लिए हम अक्सर कर लेते हैं। तो ये कीज़ एंड उसकी टाइप्स वेरी सिंपल आसान सा टॉपिक था विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।